मिस्टर बबल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को भक्त कहते हैं। भक्त का मतलब क्या है? क्या वो उनके ब्लाइंड फॉलोअर हैं या पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसके बाद भी वो उनको फॉलो करते हैं? हम कुछ आज के सिनेरियो के ज़रा वीडियो देखते हैं और फिर हम बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है और इसको क्या है, इसका क्या मतलब क्या है आखिरकार। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। तो आप कौन? हम भी सेवक। इनके हिसाब से जो भगवान के अवतार हैं वो आज के पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ भगवान के अवतार आज के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को क्या दे रहे हैं ये इनकी हालत देख के आप समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये है, जब आप परेशान होंगे, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा और उस वक्त अगर आपको कोई भी एक आशा की किरण नज़र आएगी तो आप उसको अपना सब कुछ मान लेंगे। और हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी इंसान उसको कुछ अच्छा बोलता है, अच्छा मानता है या उसके लिए कुछ अच्छा करता है तो वो सबसे पहले एक ही यही बात बोलता है कि आप मेरे लिए भगवान बन के आ गए सामने। भगवान मतलब सब कुछ। वैसे ही ये हमारे आज के पॉलिटिशियन भी हैं, जो वो लोग जो कल तक पिछली गवर्नमेंट से परेशान थे, उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई और उन्होंने इनको भगवान मान लिया। ये लोग खुद डिसाइड कर लेंगे समय आने के बाद। चलिए कुछ आगे देखते हैं। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। देखा आपने, इन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप समझिए, ये इंसान है, ये बड़ा हुआ है, इसने कपड़े पहने हुए हैं, एक कितने हजारों सालों के सिविलाइजेशन के बाद इसको यहाँ ऐसा बनाया गया है और आज ये कह रहा है इसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ मंदिर चाहिए। ये क्या बोल रहा है, इसको समझ में आ रहा है क्या? ये जो बोल रहा है इसके खुद के कानों तक नहीं पहुँच रहा है। यहाँ से अब जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ जाएगी ही नहीं, कोई चीज़ पहुँच ही नहीं रही है, कुछ अच्छी बातें या कुछ अलग बातें, आपको क्या लग रहा है? आप जिस कुएं के दायरे में रह रहे हो उसी कुएं में सब कुछ है, तब आप एक अलग तरह की भक्ति में कूद जाते हैं। आइए कुछ और नया देखते हैं। लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, इससे हम बहुत खुश हैं। अब ये देखिए कितना परेशान है। आप इसके बोलने के तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना परेशान। सवाल पूछने पर कि तुमको क्या मिला, हमको नहीं मिला है लेकिन मिलेगा। एक उम्मीद की किरण है और ये उम्मीद जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, उसको मिल गया है तो मुझे भी मिलेगा कि मैं भी एक दिन सब कुछ कर सकता हूँ। वो जो उम्मीद हमारे पीएम ने दिखाई है ना कि चाय वाला पीएम बन सकता है, वैसे ही आजकल ये उम्मीद सब लोगों में ज़्यादा है कि हम कुछ करें या ना करें लेकिन हम शायद चाय बेच के पीएम ज़रूर बन जाएं। तो पढ़ाई लिखाई से लोगों ने वास्ता अपने थोड़ा थोड़ा कम कर लिया है और लोग अब चाय बेचने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये उम्मीद ही आपको भक्त बनने की तरफ लेके जाती है और यही समस्या है सबसे बड़ी। आप समझ रहे हैं ना कि लोगों के दिमाग में कितना खास इम्पैक्ट पड़ गया है। अब इन सारे सब चीज़ों की एक वजह है जिसको हम अंग्रेज़ी के टर्म में बोलते हैं या आपने कभी पहले सुना होगा ब्रेन वॉश, ब्रेन हैकिंग। अब ये जब लोगों तक पहुंच गई है, पहले हम लोग जब कभी देखा होगा आपने, एक धागे में एक चमकीला सा पत्थर बना होता था और ऐसा बोलते थे आप तो मेरी आंखों के कब्जे में हो, ये हो वो, और वो हिप्नोटाइज हो जाता था। अब आजकल वो हिप्नोटाइज ऐसे करके नहीं हो रहा है, आजकल वो हिप्नोटाइज सेम चमकीला सा पत्थर है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ा सा है और लोग उसे दोनों अंगूठे से इस्तेमाल करते हैं। बस पत्थर में बदलाव आ गया है लेकिन लोग हिप्नोटाइज अभी भी हो रहे हैं। लोग उस पत्थर से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
लोग उस पत्थर को, उस चमकीली चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है उस पत्थर में जो भी कुछ आ रहा है सब कुछ असली है, सब कुछ सही है और सब कुछ बेहतर है उस दुनिया के अंदर। हाँ, उस चमकीले पत्थर के अंदर की दुनिया शायद सबसे बेहतर भी होगी, पर बेहतर है या नहीं है ये आपको जानना चाहिए। लोगों को ये समझना पड़ेगा, लोगों को ये जानना पड़ेगा कि उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा और ये सिर्फ ऐसे हो रहा है। भारत देश में जो लोगों के मेंटल हेल्थ की सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आम देशों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी मेंटली प्रॉब्लम होगी तो उसे लोग यहाँ पे सिर्फ पागल करार दे देंगे या तो उसे माता समझ लेंगे। तो कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। आप सिर्फ वही कचरा डेली अपने दिमाग में डाल रहे हैं जो लोग आपको भेज रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इस कचरे से बचेंगे कैसे। इनफैक्ट जो बहुत समझदार लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उस कचरे को लोगों तक भेज रहे हैं। अगर इस देश को बचाना है तो इस तरह की ब्रेन वॉशिंग सिचुएशन से लोगों को बाहर आना पड़ेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ ये लोगों का ब्रेन वॉश नहीं है, ये लोगों का ब्रेन हैक किया जा रहा है। किसके? सिर्फ वही चमकीले पत्थर से जो पहले टांगा जाता था आजकल हाथ में दे दिया गया है। ज़्यादा लंबी बात को नहीं खींचूंगा, इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और समझिए इसका सॉल्यूशन क्या है। बाय बाय।